तो ये वाली टेस्टी रेसिपी आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाली है, ये हमारी गारंटी है। और बनाने में इतनी ज़्यादा आसान है, खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है। चीज़ तो इसमें डाला ही नहीं, फिर भी इतना चीज़ी, इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी, जितनी तारीफ करो इसकी उतनी कम है। नाश्ते के आगे सारे पिज़्ज़ा भी आपको फीके लगेंगे। फिर जब हमने इसको इस तरह से बना के तैयार किया, घर पर सभी ने हमसे पूछा कि इसमें हमने क्या डाला है, लेकिन हमने इसमें कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं डाला। घर पे ही जो सामान उपलब्ध होता है उसी को हमने इसमें प्रयोग करना है। देखने में ये वेजिटेरियन टॉर्टिया रैप जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हेल्दी और उससे भी ज़्यादा टेस्टी, स्वादिष्ट बनकर ये तैयार हुए हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधी कटोरी ये सफ़ेद उड़द की धुली दाल ले ली है, जिसमें छिलका नहीं रहता है। इसके साथ ही हमने मूंग धुली दाल को ले लिया है। तो दोनों ही दालों को बराबर मात्रा में हमने ले लिया है। ऐसे हमारी कटोरी लगभग 100 ग्राम के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 2 जन के लिए ही नाश्ता बनाकर तैयार करना है। दालों को मिलाने के बाद हमने इसे अच्छे से 3-4 पानी धो लिया है, ये अच्छे से साफ हो सके। और फिर हमने इसे रात भर के लिए थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के भिगा के रख दिया है, जिससे कि अब सुबह ये सॉफ्ट हो चुकी है। और मिक्सी जार में डाल के हमने इसे पीस लेना है। और पीसते समय भी हमने 3-4 चम्मच पानी डाल देना है, जिससे हमारी दाल आराम से पीस सके। ऐसा नहीं है कि हमने इसे सूखा ही पीस देना है। हमने दाल को पीसते समय 3-4 चम्मच पानी डाल लिया था, जिससे अब ये अच्छे से पीस चुकी है। सकते हैं कितनी ज़्यादा ये मुलायम सी दिख रही है। और इस तरह से हमें नहीं रखना है कि हमारे दाल में दाने हो, तो हमने दाल को भी अच्छे से पीस लिया है। देख सकते हैं कि कितनी नरम मुलायम सी बनकर ये तैयार हो चुकी है। को हम गिराकर दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि इस तरह से होने चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा बहुत टाइट रहनी चाहिए। बस ये गिरने वाला मिश्रण सा बनकर तैयार होना चाहिए, जिससे कि आराम से हम इसको बना सकें। इसमें हमने अब 4-5 लहसुन की कलियां और 1 हरी मिर्च को ले लिया है, और इसको हमने चिली कटर से ग्रेट करके डाल देना है, जिससे कि इस मिश्रण का जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथ ही हमने लगभग 1 इंच के बराबर हमने अदरक का टुकड़ा भी ग्रेट करके इसमें डाल देना है। फिर हम जानते ही हैं, जब दाल ही हम बनाते हैं तो उसमें अदरक लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा सा आता है। तो इसी तरह से इस दाल में भी अदरक लहसुन को डालने के बाद इसका जायका बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हमने इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। चाहे तो चम्मच से मिलाएं, नहीं तो फिर विस्कर से ही इसको हम मिला देते हैं, जिससे कि सब चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और अब हमने इसमें डालने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स को भी तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने ले लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, साथ ही में हमने 1 मीडियम साइज के टमाटर और शिमला मिर्च को भी ले लिया है। तीनों को हमने यहाँ पे चिली कटर से ग्रेट कर लिया है। सभी के हमने बराबर टुकड़ों में काट लिया है, जिससे कि एक जैसा इसमें स्वाद आ सके। हम बाकी सामान को काट रहे हैं। इस तवे को हमने लो आंच पे गर्म होने के लिए रख देना है। अब इस मिश्रण में हमने सभी चीजों को डाल दिया था, बस नमक हमारा डालना बाकी था। तो आधी चम्मच नमक भी सबसे बाद में हमने इसमें मिला के अच्छे से चला दिया। अभी हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, और अब हमने इसे लो आंच से मीडियम आंच पे कर देना है। और अब जो हमने बैटर को तैयार करके रखा है, और अब हमारा बैटर थोड़ा सा हमें यहाँ पे थिक लग रहा था, तो हमने आधी चम्मच भर पानी डाल के इसे थोड़ा सा चला लिया है, जिससे कि ये स्मूथ और इजीली से तवे पे गिर सके। तो इस तरह से हमने अब गरम तवे पर हमने इस बैटर घुमाते हुए सभी तरफ अच्छे से फैला देना है, जैसे कि हम डोसा को बनाते हैं। बड़ा या छोटा अपने मनपसंद आकार का रख सकते हैं। और फिर इसको देखेंगे फ्रेंड्स कि इसको डालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। फिर इसको डालते समय आप ये भी देख रहे होंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डालते समय ये इकट्ठा हो रहा हो या कहीं से फट रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत ही आराम से भी डल जाता है। और हम इसको यहाँ पे नॉन स्टिक तवे पे डाल रहे हैं, जिससे कि हमने यहाँ पे इसको नॉन स्टिक तवे पे डालना चाहा, और आप चाहें तो इसे लोहे के तवे पे भी डाल सकते हैं। नॉन स्टिक पे थोड़ा कलर इसका कम आता है और ये थोड़ा व्हाइटिश सा रहेगा। लोहे के तवे में बहुत ही अच्छा सा ब्राउन सा कलर आता है, और सिकता ये दोनों पे ही अच्छे से है। दाल के चिल्लों को बनते लगभग 1 मिनट सा हो चुका है, और अब हमने इस पे थोड़ा सा सभी तरफ से रिफाइंड ऑयल को स्प्रिंकल कर दिया है। इस तरह से हमें ऑयल को छिड़क देना है, जिससे कि आराम से ये निकल सके। और फिर हमने इसको आराम से स्पैचुला की सहायता से छुड़ा लेना है।
पहली बार भी बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत ही इजीली से ये बन पाएगा। देख पा रहे होंगे कितने आराम से ये निकल जाता है, इसमें कोई भी हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी। 2 मिनट हमने पहली साइड सीखने के बाद उसे हमने पलट दिया है ताकि नीचे की साइड भी अच्छे से सीख सके। और इस तरह से अब हमने फिर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देना है ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से ये सीख सके। तो हमने थोड़ी सी बूंदे ऐसी रिफाइंड ऑयल की ऐसे छिड़क दी है, इसमें सूखापन ना रहे, तो इस तरह से हल्का हल्के से इसको दबाते हुए अब हमने इस पे डाल दिया है आधी चम्मच के बराबर मैगी हॉट एंड स्वीट चिली सॉस। चाहे तो इस वक्त यहाँ पे घर की बनी हरी चटनी, नहीं तो टमाटर की चटनी, नहीं तो शेजवान सॉस, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको अच्छे से हम इस पे फैला देते हैं। और अब हमने जो प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च काट के रखी थी इसको हम इस पे इस तरह से डाल देंगे। सारे ही प्याज को हमने अच्छे से फैला देना है, तरफ इसको बाइट लेने पर अच्छा सा क्रंच आ सके। और साथ ही में हमने इस पे शिमला मिर्च डाल दी है, बाद हमने कटे हुए टमाटर को भी डाल दिया है। सभी तरफ अच्छे से हमने स्प्रेड कर लिया है जिससे कि खाने में इसका जबरदस्त स्वाद आ सके। अब चाहें तो इस पे ग्रेटेड चीज या पनीर भी इस समय डाल सकते हैं, हमने इसे नहीं डाला था। और फिर सब्जियां भी अपने मनपसंद की डाल सकते हैं। भी ये जबरदस्त स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और 1-2 मिनट नीचे से भी ये अच्छे से सीख चुका और अब दोनों ही तरफ से ये बहुत अच्छे से सीख चुका है। फिर इसको सीखने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस 1-2 मिनट नीचे और 1-2 मिनट ऊपर। इस तरह से मीडियम आंच पे लगभग 4 से 5 मिनट में दोनों ही तरफ अच्छे से सिक कर तैयार हो जाते हैं। इस वक्त हमने यहाँ पे चुटकी भर नमक और चुटकी भर काली मिर्च को भी इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स, हमने आपको बताना स्किप कर दिया, सभी चीजों को काटने के साथ ही हमने इस पे चुटकी सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और फिर 1 हरी मिर्च को भी कुतर के इस पे डाल दिया था। हमारे यहाँ पे बच्चे थोड़ा कम नमक पसंद करते हैं तो हमने उसी हिसाब से इसे डाला है। नमक और मिर्च अपने आप स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसे डी शेप में फोल्ड कर देना है और स्पैचुला की सहायता से दोनों तरफ ही अच्छे से दबा देना है। सभी चीजें अच्छे से सेट हो जाएं और हर बाइट में इसका बहुत ही अच्छा सा स्वाद आ सके। अब हमने इसे निकाल लेना है प्लेट में जिसे कि हमने सर्व करना होगा। इस तरह से हमने सारे ही नाश्ते को जल्दी जल्दी से बनाकर तैयार कर लिया है। खाने में बहुत ज्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। हमने इसे गर्मा गर्म ही इस तरह से कट कर देना है जिससे कि इसके 2 पार्ट्स हो सके और यह आसानी से खाई जा सके। खाने में है जबरदस्त स्वादिष्ट। और इसको हमने सर्व किया है मैगी की हॉट एंड स्वीट चिली सॉस के साथ। अब भी इस तरह से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, हेल्दी और मजेदार नाश्ते को जरूर से जरूर और हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले।